नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन शर्मा और इस समय मैं सरोजनी नगर मार्केट के पास खड़ा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमारी सरकारें और पूरे देश में बात हो रही है कि कैसे कुत्तों को एक शेल्टर में रखना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि सरकारें जिन शेल्टर्स की बात कर रही हैं उन्होंने गायों के लिए भी शेल्टर बनाने की कोशिश की थी। और गायों का क्या हाल है इस समय मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। नई दिल्ली का ये क्षेत्र है, सड़क के बीच में गायें चल रही हैं। अब आप ये बताइए कि जो सरकारें ये दावा करती हैं कि हम डॉग्स के लिए शेल्टर बनाएंगे, 8 हफ्ते के अंदर शेल्टर बना देंगे, ये गाय जो सड़क पर बीच में चल रही हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या गौशाला नहीं है हमारे देश में? क्या हमारे दिल्ली जैसे क्षेत्र में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या गौशाला नहीं है? इन गायों को बीच सड़क पर छोड़ दिया गया है। और ऐसे एक हालत नहीं है, ऐसे कई सारे हालत हैं। अब मैं आपको अभी आगे चलकर दिखाऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए इन सड़कों पर इन गायों की हालत देखिए, इनकी स्थिति देखिए। शेल्टर शायद कुत्तों को इतना नहीं चाहिए जितना इन गायों को चाहिए। देखिए सड़क पर किस तरीके से भटक रही है, रोटी के लिए तरस रही है यहाँ पर कि कुछ खाने को मिल जाए। ये एक जगह नहीं रहती, ये एक से दूसरी जगह जाती रहती। क्या वो सरकारें जो दावा कर रही थी गायों के लिए गौशाला बनाने के लिए, उन गाय माता के लिए गौशाला बनाने की, क्या वो कुत्तों के लिए शेल्टर बना पाएंगे? ये सवाल है आप सभी के लिए। गौशालाओं का लगातार किस तरीके का हाल रहता है ये तो हम सभी ने बखूबी देखा ही होगा। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में आपके सामने रख रहा हूँ, आप ध्यान से उनको देखिए और समझिए और सोचिए कि इन गायों को जिनको आज सड़क पर छोड़ दिया गया है, जिनके लिए अलग से बजट निकाला जाता है, अलग से प्लान निकाले जाते हैं, जो सरकारें इनको गाय माता कहती हैं, किस तरीके से सड़क पर भटकने को मजबूर है इनकी हालत है। आगे आइए, मैं आपको ये सरोजनी नगर का इलाका है जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। ये नेताजी नगर है आगे की तरफ। और ये इन झाड़ियों में खाने के लिए तलाश करते हैं। अब ये बताइए क्या डॉग्स को इतनी शेल्टर की आवश्यकता है जितनी गायों को शेल्टर की आवश्यकता है? इनके लिए कोई जवाबदेही नहीं है, इनके लिए कोई सवाल नहीं है। डॉग्स के ऊपर ज़रूर सवाल है। डॉग जहाँ तड़प रहे हैं, कई सारी वीडियो सामने आ रही है किस तरीके से उन्हें ज़बरदस्ती उठा के ट्रक में भरा जा रहा है, लेकिन इन गायों की स्थिति थी खाने के लिए ढूंढ रही है। लगातार हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे घर के सामने अगर कोई गाय आ जाए तो उसको कुछ खाने के लिए ज़रूर डाल दें, लेकिन इन सभी गायों का क्या होगा? सड़क के बीच में आप इनको खड़ा हुआ पाते हैं। असल में शेल्टर तो शायद इनको चाहिए, लेकिन सरकारों के मुद्दे अलग हैं, ज़रूरत अलग है। आपसे सवाल है, जो लोग कहते हैं लगातार कि इनको शेल्टर में बंद कर देना चाहिए, मेरा सवाल आपसे कि जिन शेल्टर्स की आप बात कर रहे हैं ये भी उन्हीं शेल्टर्स की हैं, इनके लिए भी बजट निकला था। आज ये सड़क पर किस तरह घूमने के लिए मजबूर है। और लगातार मैं आपको कई सारी ऐसी वीडियो दिखाऊँगा, कई सारी ऐसी खबरें दिखाऊँगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर हो क्या रहा है, क्या हो सकता है। लोगों ने लगातार सवाल करे, उन्होंने कहा कि बार बार कि डॉग्स के लिए शेल्टर बनाने की बात हो रही है, पहले गायों का हाल तो देखिए पैर में लगी हुई है, लेकिन इनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। किस तरीके से ये देखिए भटकती हुई जा रही है आगे। अब ये फिर सड़क पर आएंगी और इनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। गाड़ी कुछ देर के लिए रुक जाती है, देखती है हाँ गाय है, पार हो जाने दो और चले जाने दो। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इनके लगातार पैरों में, इनके शरीर पर बार बार जख्म के निशान देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके लिए कोई सुविधा नहीं। कहाँ 8 हफ्ते में क्या डॉग्स के लिए वो सुविधा आ पाएगी? बेहतर सुविधा आ पाएगी? जहाँ गाय को गाय माता बताने वाले उनके लिए यहाँ सुविधा नहीं है। देखिए किस तरीके से झाड़ियों में घुसी हुई है, इनके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। और ये नई दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ से प्रधानमंत्री का ऑफिस केवल 4.5 किलोमीटर दूर है, सीएम का ऑफिस 7.5 किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद देखिए क्या हाल है। ये नई दिल्ली का इलाके का बता रहा हूँ मैं, और बाकी इलाकों को तो क्या ही कहने। दोस्तों गाय को तो आपने यहाँ सड़क पर देखा ही, इसीलिए हमने ज़रूरत समझी कि किसान से पूछा जाए कि किस तरीके से गाय को रखा जाता है। जो गाय को रखते हैं, जो पालते हैं, जो सच में गाय को माता की तरह देखते हैं, ज़रा उनसे पूछा जाए कि गाय की क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके से रखा जाता है। तब तक मैं आपके सामने ये खबरें रख रहा हूँ जहाँ गौशालाओं को लेकर, गाय को लेकर किस तरीके की खबर सामने आई है। ये आप देखिए, इतने हम उस गांव में पहुंचते हैं, बुलंदशहर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि आखिर उन किसानों का क्या कहना है।
देखिए, गाय पालने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है स्पेस की। जगह पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, और अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप गाय पालने में असमर्थ रहेंगे। गाय पालने के लिए आपको गोबर डालने के लिए भी जगह चाहिएगी, आपको चारा खिलाने के लिए भी जगह चाहिएगी, उसको शेड भी चाहिएगा कि जिसके नीचे वो अपना बारिश में ना हो। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है कि स्पेस सारे ख़त्म हो चुके हैं। सरकारें घोषणा करती हैं, उस पर काम भी करती हैं, उसके लिए योजनाएं भी चलाई जाती हैं, लेकिन योजनाएं सफल नहीं हो पाती। उसका मेन कारण है कि योजनाएं धरातल पर तक आते आते समाप्त हो जाती हैं। गाय का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गाय कोई शेर वेर है, इसे नहीं पाल सकते। गाय बहुत आसान पालने वाली चीज़ है। गाय को तो अगर आप एक टप में भी चारा रख दोगे तो भी वो आपके दरवाजे पे बैठ जाएगी। गाय से ज़्यादा वफादार कुछ नहीं है। हम पाल रहे हैं गाय, देख लो, बन रही है गाय, अच्छे से सेवा करते हैं, पंखा लगा हुआ है, शेड बना हुआ है, चारा लाने के लिए व्यवस्था है सारी। शहरों में जो समस्या आ रही है, शहरों की समस्या ये है कि शहरों में जगह नहीं बची है। दूसरी चीज़ एक और है कि जो पहले इसमें गलती जितनी सरकार की है उतनी पब्लिक की भी है। गाय का क्या है कि दूध दिया, उसको फिर सड़क पे छोड़ दिया, फिर वो अपना आराम से चारा वारा खा के जब कभी वो आगे की उम्मीद होती है तब उसे फिर पकड़ लेते हैं। सरकारें भी क्या करें, सरकार क्या करेगी गाय का? सरकार भी गौशाला में छोड़ देगी। गौशाला वाले क्या करेंगे? उसका चारे के पैसे को आप खा जाएंगे। मिलता भी कितना है? 30 रुपये। एक दिन में 30 रुपये में कैसे गाय खा लेगी? 30 रुपये में कुत्ता नहीं झिकता, गाय कैसे झिकेगी? उसमें भी फिर भ्रष्टाचार है, और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, है भ्रष्टाचार। देखिए, गाय का चारा कूड़ा कचरा नहीं है। गाय का चारा है जो है वो भूसा है, जवार है, फराली है, इस तरीके का जो चारा है वो गाय का चारा होता है। कूड़ा कचरा गाय का चारा नहीं होता। और कूड़ा कचरा अगर गाय खा रही है तो उसकी एक मजबूरी है, क्योंकि उसे पेट पालना है। अब लोग क्या करते हैं, थोड़ा कुछ पॉलीथीन में बचा उसे कबाड़े में डाल देते हैं। अब गाय उसकी खुशबू लेती है कि इसमें कहीं कोई खाना वगैरह कोई चीज़ है जिसे मैं खा सकती हूँ, लेकिन वो पिन्नी से उसको अलग नहीं कर पाती, और वो पिन्नी सहित उसे खा जाती है, जिसका उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि क्योंकि गाय पिन्नी खाएगी, प्लास्टिक खाएगी, तो उसके पेट में कूड़ा कचरा इकट्ठा होगा। तो इसकी बड़ी समस्या है हमारी कम जानकारी कि हम पिन्नी के अंदर कोई भी खाने की चीज़ छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो महक लेके उसकी और उसे वो खा जाती है। तो ये एक बड़ा कारण है। इसमें जिम्मेदार जितनी पब्लिक है उतनी सरकार है, क्योंकि कोई भी घोषणा करने से पहले सोचा नहीं जाता, और जब तक सोचोगे नहीं जब तक काम नहीं होता। घोषणा कर लेने से थोड़ी काम चलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। मैं हूं आपके साथ नवन शर्मा, कैमरा के पीछे है आदित्य शर्मा, अनफिल्टर्ड वाणी के साथ।